अब हम उदाहरण 2 समझेंगे। भिन्न भिन्न रंगों के दिए गए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है पर्वतारोहियों के जीवन में या फिर सेना की टुकड़ियों के लिए। मान लीजिए पर्वतारोहियों की एक टुकड़ी पहाड़ पर ऊपर है और उनकी साथी टुकड़ी नीचे है। उनके पास कोई फ़ोन भी नहीं, कोई वाईफाई भी नहीं है और वो कोई आवश्यक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो इस तरह के झंडों का प्रयोग करते हैं। उनके पास लेकिन केवल 4 ही रंग के झंडे हैं। उन 4 रंग के झंडों को वो कितनी तरह से क्रमबद्ध करके संदेश बना सकते हैं जिससे वो अपने साथी टुकड़ी को पहुंचा सकें। तो इसे हम समझेंगे। हमें 2 ही झंडों का प्रयोग करना है एक समय में। तो अगर हम इसके लिए 2 रिक्त स्थान इस तरह बनाएं जैसा कि प्रश्न में कहा है, एक झंडे के नीचे दूसरा झंडा हमें प्रयोग करना है। हमारे पास उपलब्ध विकल्प हैं 4। 4 झंडों में से पहला ऊपर का स्थान हम 4 तरह से भर सकते हैं और नीचे के झंडे के स्थान में हम 3 तरह से भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास झंडे 4 ही हैं। एक बार जो झंडा हमने संकेत में लगा दिया उसे हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, तो शेष झंडे हमारे पास 3 रहेंगे। तो कुल अनुक्रम हमारे पास बनेंगे, ये ऊपर का रिक्त स्थान भरने की संभावनाएं 4, नीचे का रिक्त स्थान भरने की संभावनाएं 3 और गुणन के सिद्धांत के अनुसार कुल संकेतों की संख्या 4 गुना 3 अर्थात 12। तो इस तरह से 12 संकेत 4 झंडों से बनाए जा सकते हैं जब हमें केवल 2 झंडों को प्रयोग करने की अनुमति है। तो आइए एक और प्रश्न लेते हैं। अंकों 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रिक्त स्थान हम चुनेंगे। ये 3 रिक्त स्थान, क्योंकि हमें 3 अंकीय संख्याएं बनानी हैं। अब हमें कहा गया है कि इकाई का स्थान भरने के लिए हमें कितने अंक ले सकते हैं। यहाँ से हमारे पास 6 अंक हैं, लेकिन हमें बनानी है सम संख्या, और सम संख्या में आप जानते ही हैं कि इकाई के स्थान पे 2 के गुणज होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 के गुणज हैं 2, 4 और 6, यानी हमारे पास केवल 3 विकल्प हैं जिससे हम इकाई का स्थान भर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर दहाई का स्थान कितने तरह से भरा जा सकता है? 6 तरह से भरा जा सकता है दहाई का स्थान, क्योंकि हमने कहा है अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। और सैकड़े का स्थान कितनी तरह से भरा जा सकता है? वो भी 6 तरह से। तो इकाई का स्थान 3 तरह से, दहाई का 6 और सैकड़ा 6। तो गुणन के सिद्धांत के द्वारा हमारी अभीष्ट सम संख्याएं हुई 3 गुना 6 गुना 6 अर्थात 108। तो 108 सम संख्याएं हम केवल इन 6 अंकों का प्रयोग करके बना सकते हैं। अब हम एक और समस्या ऐसी लेंगे, संकेतों पर आधारित है। यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं और उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कम से कम है, तो संकेत बनाने के लिए या तो हम 2 झंडे या फिर 3 झंडे या 4 झंडे या फिर 5 झंडों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गणना का आधारभूत सिद्धांत जो हम लगाएंगे, बारी बारी से लगाएंगे, पहले 2 झंडों के लिए, फिर 3, 4 और 5 झंडों के लिए। तो 2 झंडे, जैसा कि आपने पिछली समस्या में भी देखा, एक के नीचे एक हमें प्रयोग करना है। हमारे पास उपलब्ध विकल्प हैं 5 झंडों के, तो पहला स्थान भरा जा सकता है 5 तरह से और दूसरा स्थान भरा जा सकता है 4 तरह से। तो हमारे पास गणना के आधारभूत सिद्धांत के आधार पे
विकल्प होंगे 5 गुना 4 20, यानी 2 झंडों के एक साथ प्रयोग से बनने वाले संकेतों की संख्या 20 होगी। यदि हमें 3 झंडे लेने की अनुमति है तो 3 झंडे इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसमें पहला स्थान भरा जा सकता है 5 उपलब्ध विकल्पों से। एक झंडा हम इस्तेमाल कर चुके हैं, बचे हुए 4 झंडे यहाँ पर दूसरे स्थान पे प्रयोग किए जा सकते हैं और शेष 3 झंडे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास ये विकल्प होंगे 5 गुना 4 गुना 3। ये संकेत हुए 60। ये 60 संकेत हम 3 झंडों के प्रयोग द्वारा बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें 4 झंडे प्रयोग करने की अनुमति है तो हम 4 रिक्त स्थान बनाएंगे और ऊपर का स्थान भरा जा सकता है। हमारे पास उपलब्ध झंडे 5, नीचे का स्थान 4 झंडों द्वारा, उसके नीचे 3 झंडे, क्योंकि हमें एक बार झंडा प्रयोग कर लिया तो दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए एक संख्या कम होती जा रही है। तो इस प्रकार हमारे पास ये गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल संख्याएं हुई 120। तो 4 झंडों के एक साथ प्रयोग से बनने वाले झंडों की संख्या 120। इसी तरह से 5 झंडों के एक साथ प्रयोग करने से बनने वाले संकेत, इसी के नीचे यदि हमें एक और झंडा अगर हम लगाएं तो इसी प्रकार से अनुक्रम हमारा चलेगा। पहला रिक्त स्थान 5 तरह से, दूसरा 4 तरह से, तीसरा 3 तरह से, दूसरा 2 तरह से और लास्ट वाला एक ही तरह से, क्योंकि अब हमारे पास एक ही झंडा शेष बचा है। तो इसकी भी गणना करेंगे तो यही आएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और ये भी होगा 120। तो इस तरह 5 झंडों के प्रयोग से संकेत बने 120 और कुल संकेत ये हुए 120 और 120 जमा 60 जमा 20। इन सबको हम योग करेंगे और ये संकेत हैं 320। तो ये प्रश्न पिछले प्रश्न से इसीलिए भिन्न है क्योंकि वहाँ केवल हमें 2 झंडों का प्रयोग करना था, यहाँ केवल 2 झंडे नहीं, यहाँ पर कम से कम 2 झंडे हम संकेत के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी 3 भी कर सकते हैं, 4 भी और 5 भी।